वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है घुटने टेकेगी थर्ड पार्टी डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है गाइस उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि उनके जीवन में किसी तीसरे इंसान के कारण उनका लव रिलेशन, उनका प्यार, उनका जिससे भी कनेक्शन है, यानी कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, या आप किसी को बहुत पसंद करते हो, किसी पे आपका क्रश है और आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान है तो वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा या हो जाएगी। तो आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के जीवन में आजकल किस तरह का रिलेशनशिप बना हुआ है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। क्या ये एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं या फिर ये दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ मैंने निकाले हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स, दूसरी तरफ मुझे यूनिवर्स और एंजल्स ने आपके लिए भी कार्ड्स दिए हैं और तीसरी तरफ आज थर्ड पार्टी के लिए भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके पर्सन के लिए देख रही हूँ कि ये इंसान जो है ये एक तरफ से पूरी तरह निश्चिंत है। इनको एक साइड पे अगर ये आपको रखते हैं ना, तो आपकी साइड से इनको कोई डर नहीं है कि आप उनको धोखा दोगे या आप उनको छोड़ दोगे या आप उनको बेवकूफ़ बनाओगे। तो उनको 1% भी अपने अंदर इस बात का डर नहीं है और ये अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सच्चा प्यार करते हो, निभाते हैं उस रिश्ते को, जो अपनी खुशियों को साइड रख के अपने पार्टनर के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हो। तो ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेकर पिछले कुछ घंटों में बहुत परेशान रहे हैं। पिछले 40 घंटों में, पिछले 17 घंटों में, 13 घंटों में, 6 घंटों में और कुछ लोगों के लिए पिछले 70 से 72 घंटों में, यानी कि पिछले 3 दिनों से। और क्या दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के जीवन से कुछ कार्मिक लोग खत्म हुए हैं। किसी के साथ उनका रिलेशन टूटा है, कोई दोस्त हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई पुराना बचपन का दोस्त, कोई ऑफिस कलीग, किसी से उनका रिलेशन खत्म हुआ है। ये भी हो सकता है रिलेशन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टनर को छोड़ दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान देश के किसी और कोने में शिफ्ट हो गए हैं, मूव हो गए हैं, उनका कहीं और जाने का मन बन गया है या वो विदेश में जाके सेटल हो गए हैं, फॉरेन कंट्री में, क्योंकि उनको ना वो हर्ट हुई है, वो सिचुएशन उनको परेशान करी है कि यार ये मुझसे दूर क्यों चला गया है या चली गई है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि उन लोगों ने खुद ही छोड़ दिया हो। पार्टनर को अकेलापन बहुत फील हुआ है, किसी की डेथ भी हो सकता है इनके करीबी रिश्तेदार में, दोस्तों में, या किसी पुराने ऑफिस के कलीग में, किसी कॉमन फ्रेंड की कोई डेथ हो गई हो, कोई बहुत बीमार रहा हो जिसका इनको काफ़ी
हार्ट फील हुआ है, इनका दिल टूटा है कि शायद इनको उम्मीद नहीं थी कि इनकी लाइफ से वो लोग चले जाएंगे। तो अब इनको एक खालीपन लग रहा है, एक ब्लैक होल, एक एम्प्टीनेस, एक होलोनेस। कुछ भी समझ नहीं आ रहा इनको। ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में ये फिर से वही खुशियाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई दुखी होता है ना इंसान, और उस दुखी इंसान को अगर कोई सामने से आकर पूछ ले कि प्लीज़ बताओ तुम दुखी क्यों हो, मेरे साथ शेयर करो अपनी प्रॉब्लम, मेरे साथ अपने दुख को साझा करो, मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती या चाहता। तो ये सब सुन के ना हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, हमारा हौसला बुलंद होता है, हमारा दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है कि कोई तो है जो मेरे लिए फिक्र करता है। तो ऐसी सोच है उनकी आपको लेकर, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आप कहीं भी जाओ आज के समय में कोई किसी को नहीं पूछता, हर कोई पैसे की रेस में लगा हुआ है। पैसा पैसा, सिर्फ पैसा, मुझे उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेटस बनाना है, प्रॉपर्टियाँ बनानी है, भारी भरकम बैंक बैलेंस बनाना है। ये सोशल मीडिया के ज़माने पर हम लोगों के रिलेशनशिप की स्टोरियाँ, रील, पोस्ट और डीपी देखकर खुद में परेशान हो जाते हैं कि यार इसको देखो, इसका पार्टनर इसको कितना खुश रखता है, ये रोज़ स्टेटस लगाता है, डीपी इसका रोज़ चेंज होता है, जैसे इसकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, जबकि ये सच नहीं है। आपको हीलिंग के लिए पार्टनर याद कर रहे हैं, उन्हें आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है। ये जितना कॉन्फिडेंस थर्ड पार्टी पे रखे हुए थे कि वो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करेगा या करेगी, शायद उस इंसान ने इनको दिखा दिया है कि तुम अकेले हो, तुम्हें अपनी लाइफ पहले खुद अकेले को समझनी है, फिर जाकर कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा या लेगी। क्योंकि यहाँ पे ना भरोसे की धज्जियाँ उड़ी है, किसी ने किसी के भरोसे को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। या तो थर्ड पार्टी को धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, या आपके पार्टनर को धोखा मिला है थर्ड पार्टी से ही। इसीलिए जब किसी को धोखा मिलता है ना, तो वो किसी और के ऊपर दोबारा विश्वास करने से पहले 100 बार सोचता है कि इस पे विश्वास किया जाए या नहीं। मुझे तो आज की ये थर्ड पार्टी रीडिंग बहुत डिफरेंट सी लग रही है। इस रीडिंग को सुनने वाले आधे लोग ना वो हैं जो एक के बाद एक दिल पे चोट खाए हुए हैं, धोखे बहुत मिले हैं आपको, चाहे इसी इंसान ने दिए हों या इस इंसान से पहले कुछ और लोग भी आपकी लाइफ में आकर धोखा देकर चले गए हों, क्योंकि बार बार आपकी रीडिंग में धोखे के कार्ड हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पार्टनर को थर्ड पार्टी को ना कुछ प्रूफ करके दिखाना है। जैसे हमारे अंदर कोई बदला लेने की भावना नहीं होती कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, मैं उसको बताकर रहूँगी या मैं उसको दिखाकर रहूँगा कि तेरे बगैर मैं भी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं प्रॉस्पेरस हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं कैरिज्मेटिक हूँ, मैं डिज़ायरेबल हूँ, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
लेकिन मैं उनको घास नहीं डालती या घास नहीं डालता। तो आपके पार्टनर के अंदर ना ये एक जिद आ गई है, या तो कुछ बातें हो सकती हैं थर्ड पार्टी की जिसने पार्टनर को ट्रिगर किया है। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ट्रिगर किया है, उसके अंदर एक आग लगी हुई है, चिंगारी भड़क गई है वो कि इससे बदला लेना है मुझे। बार बार बदले के कार्ड्स, रिवेंज के कार्ड्स। और थर्ड पार्टी की अगर बात करूं तो थर्ड पार्टी के कार्ड्स में ना हाईली टॉक्सिक एनर्जी है। टॉक्सिक एनर्जी मतलब जहरीली। कोई चीज़ जहरीली होती है और कोई चीज़ ऐसी होती है जो पहले तो जहरीली नहीं होती लेकिन बाद में हो जाती है। इन दोनों के रिश्ते में वो जहर घुल गया है, झूठ का, फरेब का, धोखे का, मतलब का, पाखंड का, कि नकली प्यार दिखाया जा रहा था और एक इंसान ने देख लिया कि ये तो प्यार का ड्रामा करने में एक नंबर का एक्टर है। आगे 1 से 2 महीने के अंदर ना इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई बाहर आ सकती है। या तो ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे, या कोई एक इंसान इस रिलेशन को लात मार के छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। ये 30% से 35% लोगों की लाइफ में होकर ही रहेगा अगले 1 से 2 महीने के अंदर। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा और कुछ लोगों को शायद उम्मीद है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने पहले भी उसको छोड़ा था। तो जल्दी से गाइस लाइक बटन दबा दो। साइड में आपको लाइक बटन दिख रहा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी आप लोग दबा दो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? हालांकि अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, मैं आगे भी रीडिंग बता रही हूँ आपको, लेकिन बहुत लोग ना लाइक नहीं देते। अभी मैं रुक रही हूँ वीडियो को, मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज करूँगी ताकि आप लाइक दे दो, चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आज आपको लिखना है बाय बाय थर्ड पार्टी। ये ज़रूर लिखना है आपने अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी की टाटा बाय बाय हो जाए पार्टनर की लाइफ से और आपकी लाइफ से, क्योंकि उसकी जो कार्मिक एनर्जी है ना वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लूप में रखती है। जब पर्सन मन मनाते हैं उसको छोड़ने का तो वो कुछ ऐसा कर देती है या कर देता है जिससे पार्टनर उसको छोड़ते छोड़ते वही रुक जाते हैं। मुझे तो ना थोड़े से टॉक्सिक एनर्जी के कार्ड्स भी मिले हैं और ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी के कार्ड्स भी मिले हैं। काफ़ी लोग मानते नहीं हैं काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रियाओं को, ना यंत्रों को मानते हैं, ना मंत्र की पावर को मानते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। आप लोगों के जीवन में जब कुछ होगा नहीं, जब आप उसको फील नहीं करोगे, उस सिचुएशन से जब आप निकलोगे नहीं, जब आपके जीवन में इस तरह की एनर्जीज़ आपका नुकसान नहीं करती हैं, जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, तो बहुत कम लोग भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाना यानी कि भगवान से जुड़े रहना, पाठ पूजा करना, मंदिर जाना, जो भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म के स्थान पे नहीं जाते हो, कभी गए कोई दिन त्योहार पे या नहीं गए, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं वो तो हर दूसरे दिन क्या हर रोज़ ईश्वर का नाम लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उनकी रात भी
ढलती है तो ईश्वर के नाम पर ही। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के लिए आपको कमेंट में बाय बाय लिखना होगा, क्योंकि कुछ कार्ड्स बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ चुका हो, इसलिए आप दुखी होकर अचानक टैरो रीडिंग देखना, टैरो के बारे में जानना और पार्टनर की लाइफ के बारे में जानना, इसके लिए ही आपने टैरो वीडियोस को देखना शुरू कर दिया है। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया है आपका, या फिर आप कुछ ऐसे उपाय देखकर इनके लिए करते हो कि आपने कोई वीडियो ऑनलाइन देखा, कोई रील देख लिया आपने कि अपने प्यार को वापस जीवन में कैसे पाएं, 3 दिन में अपने प्रेमी या प्रेमिका को वापस कैसे लेकर आएं, सौतन से छुटकारा, हमेशा के लिए थर्ड पार्टी लाइफ से चली जाए। तो कुछ लोग कर चुके हैं ये सब, दान वगैरह करके थक गए हैं, पूजा पाठ करके थक गए हैं, इनके लिए उपवास रखकर, व्रत रखकर थक गए हैं। इनके लिए आपने शायद कुछ दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्शन कट किए हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ऑफिस कलीग से, आप दोनों के बीच का कोई कॉमन फ्रेंड भी होगा, तो आपने उससे भी बात करना बंद कर दिया होगा सिर्फ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बोला होगा कि तुम मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन में रहो, बीच वाले लोगों को हम दोनों के रिश्ते की भनक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब पलड़ा भारी हो रहा है। अब जो आपको पॉइंट आउट करता था या करती थी, अब वो आपके बारे में सोच रहा है और दुखी है। अभी तक देख लो मैंने कितने बार आपको कार्ड्स में बताया कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपके लिए दुखी हो रहे हैं, और ये अभी से नहीं है, पिछले कई घंटों से हो रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यू मून की एनर्जी ब्रह्मांड के साथ साथ हमारे खुद के विचारों में, हमारे आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में, हमारे ऑरा चक्र में, एनर्जी चक्र में बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही थी। इस टाइम पे बहुत लोगों को बोला जाता है कि आप भगवान की पूजा आराधना करा करो, पवित्र नदियों के जल से स्नान किया करो, गंगा नदी में डुबकी लगाया करो। और पवित्र नदियों के लिए आपको हमेशा बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शहर में कोई पवित्र नदी नहीं बहती, या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आसपास कोई पानी का नेचुरल सोर्स नहीं है, तो आप किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर वहाँ पे जल आपको हमेशा मिलता है, जिसे अमृत कहते हैं। उस अमृत को अपने साथ घर लेकर आएं और उसको पीना चालू करें। 1 लीटर पानी में आप उस अमृत का 1 चम्मच या 2 चम्मच भी डाल लोगे ना, मैं बूंदों की बात नहीं कर रही कि 2-4 बूंदे नहीं, 1 चम्मच तो भर के डालें उस 1 लीटर पानी की बोतल में, या 2 लीटर में 2 चम्मच पानी की अमृत की जो धारा है या जल है वो ज़रूर डालें, और फिर डेली उसको पीना शुरू करें। नहाना भी शुरू कर सकते हो कि आप उस जल से नहा भी रहे हो और पी भी रहे हो उसको। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ कार्मिक ब्लॉकेज जो रिलेशन में ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, बार बार पार्टनर चीट कर रहे हैं आपको, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिलेशन वाकई आगे लंबा चल सकता है, या फिर इस रिश्ते को यही छोड़कर खुद आगे बढ़ने में ही भलाई है। तो ऐसा कुछ थर्ड पार्टी के अंदर भी चल रहा है। थर्ड पार्टी भी हीलिंग की स्टेज में है, और कुछ लोगों में आपके पर्सन का आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर मन परेशान है, ये दोनों के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में भी
और आपके बारे में भी। कुछ लोगों को ना इस इंसान के लिए ना अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इनके लिए खुद से कोशिश करोगे ना कि मैं इनको मना लेता हूँ या मैं इनको पैम्पर करता हूँ, मैं इनको इनका फेवरेट गिफ्ट देकर आता हूँ या इनको मिलकर आता हूँ, तो शायद इनका मूड बदल जाएगा, ये मुझे और प्यार करेंगे। नहीं, अभी अगले कुछ दिन ना थोड़े से ऐसे अचानक लोगों के रिकन्सिलेशन होंगे। कुछ लोगों के एक्सेस भी वापस आ जाएंगे, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड आपसे दोबारा रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उन्हें एकदम से हाँ नहीं बोलना। आपने उनको कहना है कि ठीक है, मुझे 2 दिन दो, मैं सोच के बताता हूँ, या मुझे 2 दिन दो, मैं मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली खुद को बैलेंस करना चाहता हूँ। मेरा मन थोड़ा दुखी है क्योंकि तुम मुझे पहले छोड़ गए थे और अपनी मर्ज़ी से लौट आए हो, तो प्लीज़ मुझे 2 दिन दो, या कम से कम 1 दिन तो दो, ताकि मैं अपने मन को शांत कर सकूं। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इन पे दोबारा भरोसा करने से बेहतर है कि आप इनसे टाइम लो। आपने कुछ लोगों के लिए देखा होगा कि जो रिलेशनशिप में कपल्स होते हैं, उनमें से कोई एक अगर चला जाए किसी भी वजह से, कि उसके घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, या वो पहले से कहीं और शादीशुदा है, या फिर उसका आजकल काम में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, काम का वर्कलोड बढ़ गया है, बॉस को उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो काम में अच्छा परफॉर्म करे, टारगेट्स टाइम पे अचीव करे, कंपनी का नाम या बिज़नेस को वो काफ़ी फ्लरिश करे, काफ़ी प्रमोट करे। तो कई बार ना कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा भागता है, और अगर रिलेशन उस टाइम ख़राब हो रहा होगा ना, तो कुछ लोग उसको सही करने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। उनकी सोच ये होती है कि अपने आप जब सही होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। ऐसी सोच में अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं, वो ज़्यादा नहीं सोच रहे। आजकल उनका ध्यान अपने काम पर ज़्यादा है, पैसों पे है, खुद की हॉबीज़ पे है, खुद के इंटरेस्ट पे है। ट्रैवल प्लान भी बन रहे हैं इनके कुछ अगले आने वाले हफ्तों में। 1 हफ्ते से लेकर अगले 8 हफ्तों में ये कहीं घूमने जा रहे हैं, और वो इनका ड्रीम डेस्टिनेशन भी हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा होता है ना कि मेरे लिए मेरे माता पिता को दुनिया की सैर करानी है, या मुझे अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी मुझे उस शहर में जाके लेनी है जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर उसी शहर में नहीं रहते, किसी दूसरे सिटी में हो सकते हैं या कंट्री में हो सकते हैं। और बाकी थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स हैं, वो एक शातिर औरत का दिमाग या किसी शातिर आदमी के दिमाग को पहले से भांप लेना कि सामने वाला मेरे लिए ये चाल चल रहा है, अब उसकी दूसरी चाल को मैं सफल नहीं होने दूंगा। पास्ट में तो धोखा खा लिया है, लेकिन अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो थर्ड पार्टी भी इनके लिए ऐसा सोच रही है, सेम एनर्जी है, डिट्टो सेम। हो सकता है थर्ड पार्टी भी इस चैनल के टैरो वीडियोस सुनती हो या देखता हो, या फिर टैरो के अलावा भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित वगैरह हैं, गुरु हैं, तांत्रिक हैं, मौलवी हैं, या जो गोस्ट और स्पिरिट्स और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हो। तो थर्ड पार्टी ने भी हो सकता है आपके पर्सन के लिए किसी से कोई कंसल्टेशन ली और वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि सामने वाला तो तुम्हारा टाइम पास कर रहा है, वो तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। कुछ हुआ है, इसीलिए टैरो में ऐसे कार्ड्स आए हैं, नहीं तो ऐसे कार्ड्स आते नहीं हैं।
किसी दोस्त ने बोला होगा कि देख ले यार, तेरा पार्टनर सिर्फ मीठी बातें करके तुझे घुमाने फिराने तो ले जाता है, लेकिन जब तू उसको शादी के लिए पूछती है तो वो कुछ तेरे को सॉलिड आंसर क्यों नहीं दे पाता। तो थर्ड पार्टी ना ये बातें सोच रही है। और अगर वो मेल भी है, थर्ड पार्टी कोई मर्द है, आदमी है, कोई लड़का है, जो भी है, वो भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं कि वाकई इसकी बातें इसकी नीयत के साथ मैच हो रही हैं या ये मेरे को टाइम पास करके अपना मज़ा ले रहा है। ये सब उसके अंदर चलने लगा है। कई बार ना लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, कर्मों का लेखा जोखा जब पूरा हो जाता है ना, तो कई बार वो लोग एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और सड़क पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट आ गई, आप वहाँ रुक गए, आपने गाड़ी को वहाँ रोक दिया, रेड लाइट हो गई है तो आप रुक गए हो। और वहाँ पे जो रेड लाइट होती है, वहाँ पे काफ़ी लोग जो गरीब होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं कि प्लीज़ हेल्प कर दो। और कई चमत्कार ऐसे भी होते हैं कि आपने, कुछ लोग तो हेल्प नहीं करते, क्योंकि क्या पता वो रोज़ उस सड़क से निकलते हो और कितने लोगों की हेल्प करते हो। दूसरे लोग उनको जज करते हैं कि यार उसको अगर ये कुछ पैसे दे भी देता कार में से हाथ बाहर निकाल के तो क्या हो जाता। लेकिन कई बार हमें नहीं पता होता कि वो इंसान अंदर से कितना धार्मिक है, कितना दानी है। क्या पता वो उसके अलावा एनजीओ में जाकर भारी भरकम डोनेशन देता हो, राशन पानी देकर आता हो, लंगर सेवा लगाता हो, पानी की सेवा लगाता हो, उसने कोई शेल्टर होम में जाकर जानवरों की सेवा करी हो, घर में वो अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करता हो, पेड़ पौधे लगाता हो। तो हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दी है कि लोग ना जज करते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जज कर रही है और पार्टनर आपके थर्ड पार्टी को लेकर जज कर रहा है कि ये मुझे मतलबी लगती है, जबकि वो आपके पर्सन को हेल्प भी करती थी या करता था। और जब उसको ज़रूरत की पड़ती होगी आपके पार्टनर से, तो आपके पर्सन उसको कई बारी बेवकूफ़ बना चुके हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हेल्प करते थे तो थर्ड पार्टी बेवकूफ़ बना रही थी, पैसे मांगकर, अपनी डिमांड्स रखकर, अपनी हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस रख के। तो दोनों के रिलेशन में ना कुछ भी इक्वल नहीं है, और रिलेशन इक्वालिटी का नाम भी नहीं है। एक और बात बता दूं, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए 50% करूँगा, तुम मेरे लिए 50% करो। अरे देखो, ज़िंदगी में कभी 70-30 भी होगा, कभी तुम्हें उनके लिए 70% एफर्ट्स लगाने होंगे और वो 30% लगाएंगे, कभी वो आपके लिए 90% एफर्ट लगाएंगे, 10% आपको लगाना होगा। तो ये 50-50 वाला कॉन्सेप्ट ना कभी भी लाइफ में आपके रिलेशन को सही नहीं करेगा, फ्रिक्शन बढ़ाएगा, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाएगा, उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते ही रहते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों में ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं, टाइम मैंने बता दिया है। आने वाले 15 दिनों से लेकर 25 दिन का टाइम अगर आप इनको खुद कांटेक्ट करते हो तो दूध का दूध, पानी का पानी भी हो सकता है। पता लग जाएगा कि ये आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं या नहीं। और थर्ड पार्टी का आखिर में कार्ड निकला है एनर्जी वैम्पायर का। बड़ा ही टॉक्सिक कार्ड, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है मुझे। एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं जो
आपके शरीर से उस सारी ऊर्जा को ड्रेन कर देते हैं। मतलब उनका आपके पास खड़ा होना, आपसे फ़ोन पे बात करना आपकी एनर्जी को चूस लेता है। कई रिलेशन ऐसे ही होते हैं कि हम इतने ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं कि मैं इस इंसान का करूं क्या, इसने तो मेरी सारी ऊर्जा खींच ली है। मेरा सर दर्द होने लगा है, मेरे पेट में अचानक कभी दर्द हो जाता है, कभी मेरे कंधे भारी हो जाते हैं, कभी मुझे पूरी रात करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आती, दिन में भी मैं इनको सोचता रहता हूँ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाओ। अभी भी इनके इरादे क्लियर नहीं है। आपको आने वाला थर्ड पार्टी का वीडियो इस चैनल पे सुनना चाहिए, वो वीडियो कुछ ही दिन में ले आऊँगी मैं। आज के इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। राशियां सारी आई हैं, इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है बाय बाय थर्ड पार्टी। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।